नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एसआर टॉक्स यूट्यूब चैनल पे। और आज का टॉपिक है कि एक शहर जैसे स्मार्ट सिटी होता है, तो एक गांव को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। और हमेशा की तरह हमारे साथ हमारा दोस्त राज है और इसके बारे में क्या सोचते हैं अपना राय बताएंगे। तो मेरा पहला सवाल यह है राज जी कि एक गांव को स्मार्ट गांव बनाने के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। धन्यवाद संतोष जी। जैसा कि आपने सवाल किया कि एक गांव को स्मार्ट बनाने के लिए हमें वहां पे किस किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी, तो सबसे पहले तो दो बेसिक सुविधा जो होती है, एक एजुकेशन बच्चों के लिए, वो एकदम शहर की तरह स्टैंडर्ड एजुकेशन होना चाहिए, और दूसरा हेल्थ केयर, जो हॉस्पिटल वगैरह की सुविधा है वो उसी गांव में होना चाहिए, ना कि उन्हें उसके लिए शहर के मेन हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा जिस तरह से हम लोग शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, उसी तरह हम लोग गांव में भी कुछ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। जैसे लोगों को आने जाने के लिए रोड की सुविधा एकदम अच्छी होनी चाहिए। गांव में शहरों की तरह खेल के मैदान उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इसके अलावा गाँव में सड़कों पर लाइट लगाई जानी चाहिए। इंटरनेट की सुविधा गाँव तक पहुंचनी चाहिए, और जिस प्रकार शहरों में बड़े बड़े मार्केट वगैरह होते हैं, उसी तरह गाँवों में भी अच्छी तरह की दुकानें, मार्केट खुलनी चाहिए, जिससे गाँव भी शहर की तरह दिखने लगेंगे। जैसा कि मैं आपकी बातों से समझ पाया हूँ राज जी कि एक गांव में जैसे कि शहरों की अपेक्षा जो शहर में लाइट होती है, तो लाइट का सुविधा, इंटरनेट का सुविधा, इन जैसे सुविधाओं को उपलब्ध करवाना चाहिए। तो मेरा अगला सवाल यह है, जैसे कि शहरों में क्या होता है कि सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए नगर निगम होती है, और गांवों में क्या होता है, सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए वो पंचायत होता है। तो पंचायत का जो मेन होता है वो मुखिया और सरपंच होता है। तो उन दोनों को यानी मुखिया को उसमें क्या क्या योगदान देना चाहिए या फिर क्या क्या करना चाहिए, इसमें आप क्या सोचते हैं, अपना राय बताइए। आपने सवाल किया कि एक मुखिया और सरपंच को अपने गांव में विकास करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो मुखिया और सरपंच को गांव में विकास करने के लिए जो भी सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं गांव के लिए की जा रही है, उसको पूरी ईमानदारी से लागू करें। इसके अलावा गांव की जो ज़मीन से रिलेटेड समस्या है, आपसी वाद विवाद है, उनको सुलझाना चाहिए, ताकि लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रह सकें। गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर पर, खासकर साफ़ सफाई जैसे मुद्दों पर विशेष गांव के मुखिया सरपंच को ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना जो केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही है, उसको गांव के हर एक गरीब तक पक्के मकान बनाने का मुखिया सरपंच को प्रयास करना चाहिए। गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का पूरी तरह से प्रयास करना चाहिए। गांव की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं, उनको बड़े पदाधिकारियों के सामने बताना चाहिए, ताकि उन समस्याओं का समाधान हो सके। जैसा कि मैं समझ पाया हूँ राज जी कि एक शहर के अपेक्षा गांव में स्मार्ट गांव बनाने के लिए लाइट का व्यवस्था, इंटरनेट का व्यवस्था और आवास का व्यवस्था और अस्पताल और विद्यालयों की व्यवस्था हो जाए, तो एक गांव जो है स्मार्ट गांव बन जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शहर में स्मार्ट सिटी बनाने के लिए शहरों के व्यक्तियों का भी योगदान होता है। तो एक गांव को स्मार्ट गांव बनाने के लिए गांव के ग्रामीणों को यानी गांव के लोगों को क्या क्या योगदान होना चाहिए, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइए। आपका सवाल है कि गांव के जो लोग हैं, उनका गांव को स्मार्ट गांव बनाने के लिए क्या योगदान होना चाहिए। तो सबसे पहला योगदान ये होना चाहिए कि जिस प्रकार शहरों में हम लोग साफ़ सफाई देखते हैं, उस प्रकार गांवों में भी साफ़ सफाई होनी चाहिए। इसमें विशेष उनका योगदान होना चाहिए, क्योंकि गाँव में बहुत तरह के जैसे पशुपालन, कृषि, खेती, ये सब होता है, जिसमें गंदगी का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। तो सबसे पहले गाँव वाले लोगों को गाँव को साफ़ स्वच्छ रखने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरा उसका योगदान यह हो सकता है कि गांव के जो भी बुज़ुर्ग लोग हैं, वह अपने आने वाले नए जनरेशन को पूरी तरह शिक्षित करने का प्रयास करें, उन्हें एजुकेशन के महत्व और विद्यालय जाने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके अलावा गांव के जो युवा साथी है, उन्हें खासकर विशेषकर
गांव में ही स्वरोजगार उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए, और वो खुद आत्मनिर्भर जब बनेंगे तो वो गांव में काफ़ी मात्रा में धन को लाने का प्रयास कर सकेंगे। जैसा कि मैं समझ पाया हूँ राज जी कि गाँव शहरों में क्या होता है कि सफाई के लिए नगर निगम काम करती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों में क्या होता है कि सफाई नहीं हो पाती है। और इस पर क्या है कि वहाँ के मुखिया सरपंच भी ध्यान नहीं देते हैं। तो आपका कहने का तात्पर्य है कि खास करके जो गंदगी फैलता है तो वो सफाई में ध्यान दे। ग्रामीण जो है वो अपने घर के बाहर कूड़ा ना फेंके, साफ़ सुथरा रखे। इसके अलावा आपने एक और बहुत अच्छी बात कही कि अपने आने वाले जनरेशन को एजुकेशन यानी शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए, जो कि अभी गांव में अभी क्या हो रहा है कि अभी भी बहुत कम पढ़ रहे हैं। अभी जो नौजवान युवक सब हैं अभी भी पढ़ाई के मामले में बहुत कम पढ़ रहे हैं। खास करके महिलाओं में अभी एजुकेशन के मामले में बहुत कम हिस्सेदारी है, यानी बहुत कम पढ़ पा रहे हैं। तो गार्जियनों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा आपने युवा साथियों के बारे में भी कहा, जो कि स्वरोजगार पर ध्यान देना चाहिए, जो कि ये बहुत ही अच्छा कदम है। तो चलिए दोस्तों, आज का डिस्कशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको हमारा डिस्कशन कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल SR टॉक शो को आप सब्सक्राइब करें, और आप आने वाले वीडियोज़ में किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइए।